एक तरफ चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 23 तारीख को मतदान होना है। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 29 से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं नवीन कुमार, और इस वार्ड की सबसे बड़ी अब समस्या सामने आ गई है कि लगभग 510 वोट इस वार्ड का दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इन वार्ड के वार्ड वासियों यानी मतदाताओं का कहना है कि इस बार अगर वोट उसी वार्ड में शिफ्ट नहीं होता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि 23 को मतदान होना है और वार्ड की जनता का जो वार्ड है 29 में उसका कई 500 लगभग 510 वोट है जो दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इनका गुस्सा ये है कि आखिर किसके कहने पर ये हुआ, और अगर हुआ तो इस पर अमल क्यों नहीं किया चुनाव आयोग, या फिर निर्वाचन पदाधिकारी इस पर पहल क्यों नहीं की। अब इन लोगों ने मन बनाया है। ये शहर के लगभग आप देख सकते हैं कि सब गिने चुने व्यवसायी हैं। आप लगातार इनका चेहरा आप पहचानते होंगे क्योंकि ये शहर के मानिंद व्यवसायी हैं और ये वार्ड व्यवसायियों से घिरा हुआ वार्ड है, यानी व्यवसायी मतदाता इसमें जाते हैं। और हम सीधा बात करेंगे नवीन कुमार से कि आखिर आक्रोश क्यों है, इन मतदाताओं का क्यों आक्रोश है, या मतलब कि हम वोट नहीं देंगे। जी नमस्कार, मैं नवीन कुमार गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित वार्ड नंबर 29 का जनप्रतिनिधि हूँ। जब हमने देखा कि रिकॉर्ड रूम से जब वोटर लिस्ट हम लोग निकाले तो उसमें जब हमने सर्च किया तो देखा कि बूथ नंबर 181 से 510 वोटर्स को वार्ड नंबर 29 से वार्ड नंबर 30 में शिफ्ट कर दिया गया। तो आखिर हम जानना चाहते हैं, चूँकि जितनी हमको जानकारी है हमें कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसी वोटर लिस्ट के द्वारा नगर निगम का चुनाव कराया जाए। तो जब नया परिसीमन लागू नहीं हुआ, जब नए क्षेत्र को चुना नहीं गया, जब एज इट इज़ था, तो फिर ये वोटर्स को 510 इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स को 29 नंबर वार्ड से 30 नंबर में आखिर किसके आदेश से शिफ्ट किया गया, इसमें किसकी मिली भगत है? क्योंकि बगैर मिली भगत के संभव ही नहीं है कि इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो क्या मतलब आखिर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या लगता है इतने लोग विरोध दर्ज करके कहते हैं कि हम वोट का बहिष्कार, तो ये आपका भी फर्ज बनता है इनको समझाना, या क्या लगता है इनका ये आक्रोश कितना जायज़ मानते हैं? जी आक्रोश इसलिए जायज़ है कि इन लोग अभी देख सकते हैं कि कितने बुजुर्ग लोग, हमारे चचा हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, और इन लोग जब से होश संभाले तब से अपना कनीराम स्कूल में ही अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन अचानक से अगर कनीराम से हटा के उर्दू हाई स्कूल जो कि काफ़ी दूर है वहाँ से, उस जगह अगर शिफ्ट कर दिया जाता है तो हमको नहीं लगता कि कोई जाने के इच्छुक में है। क्योंकि हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि नहीं, अगर मेरा एज इट इज पहले जैसा कनीराम चौक में अगर मतदान किया जाने का व्यवस्था किया जाता है तो हम लोग मतदान करेंगे, अन्यथा हम लोग मतदान नहीं करेंगे। क्या लगता है मतदान का बहिष्कार होगा, या फिर आप लोग इसके लिए उच्च स्तर पर कहीं पर बात किए? जी अभी तक तो इन लोगों का हम देख रहे हैं कि उग्र नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मतदान हम लोग नहीं करेंगे। क्या इसके लिए कभी पहल की आपने? जी हम लोग इसके लिए गए थे निर्वाचन पदाधिकारी रतन कुमार सर के पास। उन्होंने हमको बताया कि अब संभव नहीं है चूँकि वोटर लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन हम आपके लिए 2 उपाय कर सकते हैं। पहला ये है कि अगर जिसके भी माध्यम से एक गलती हुई है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और दूसरा कि अगर आप पहले जैसा ही चाहते हैं तो फिर अगले टर्म में जब चुनाव आएगी तो उससे 7-8 महीना पहले जिनका नाम गया है उधर, उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का दोनों का फोटोकॉपी लेकर यहाँ ऑफिस में जमा कीजिएगा। उन लोगों को फिर से वार्ड नंबर 29 में शिफ्ट कर दिया। फिलहाल कोई नतीजा निकला कि इन जो इन मतदाताओं को कैसे वहाँ वोटिंग कराया जाए? नहीं, अभी इस विषय पर कोई अच्छी नहीं निकला, कोई आश्वासन नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि 510 मतदाता वार्ड पार्षद का चुनाव में एक मत का, और या कहे मेयर चुनाव हो या डिप्टी मेयर, तमाम मतलब चुनाव में एक मत का बहुत कीमती होता है। और ऐसे में 510 मतदाताओं को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देना, बिना कह सकते हैं जैसे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वार्ड पार्षद, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत नज़र आ रही है, यानी इनकी मिली भगत की बू नज़र आ रही है। फिलहाल तमाम लोगों में आक्रोश है इसे लेकर, और लोगों ने मन बनाया है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मत देना तो सबका अधिकार है, चूँकि वह जन्मसिद्ध अधिकार है, और आपका कह सकते हैं कि मतदान करना एक लोगों के लिए अधिकार ही नहीं बल्कि अपने हक व हकूक़ की बात होती है। ऐसे में इतने बड़ी संख्या में मतदाता अगर वोट बहिष्कार करेंगे तो कुछ न कुछ नया होने वाला है। इसलिए हम तो जिला प्रशासन से व राज्य निर्वाचन आयोग से भी मांग करते हैं कि इनकी बातों को सुने, और अगर संभव हो तो किसी तरह कोई व्यवस्था की जाए ताकि इनका वोट कास्ट हो सके और वो बेहतर तरीके से।
हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।